हट योगी जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं कि राम की कृपा से समृद्धि आ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये समृद्धि दिख नहीं रही है। शायद उनके पेट में जो दर्द है उसे लेकर आपसे ज्यादा अच्छा का कोई बता पाएगा। हरिद्वार से आप आए हैं बाबा जी। देखिए, आपने कहा और कि राम जी के आने से, तो ये तो सत्य है, इसमें कोई वैसी बात ही नहीं है। राम जी घट घट के हैं, राम जी जन जन के हैं, राम जी सबके हैं, राम जी हमारे हैं, राम जी तुम्हारे हैं। राम जी किसके नहीं है? राम जी सबके हैं। योगियों ने भी, हमने कहा रमनते योगिनो इति रामा। अरे राम तो मतलब सब में रमण करते हैं। और राम के आने से, राम का भव्य राम मंदिर बनने से, राम 22 तारीख को विराजमान अपने पुनः उसी स्थान पे जहां उनका जन्म हुआ था त्रेता में, वहां आ रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट में अनावश्यक ही दर्द होता है, और वो दर्द नहीं होना चाहिए इनको, क्योंकि इनको धर्म और संस्कृति का। अरे राम तो सबके, राम ने कभी किसी से बैर किया? राम ने निषाद को भी गले से लगाया, राम ने सबरी के झूठे बैर भी खाए, राम ने राम राज्य की कल्पना भी लोगों ने कही। कोई राम के राज में दुखी नहीं था। मांगे वारिद दही जल रामचंद्र के राज। अरे वहां तो इतनी समृद्धता थी संजय जी कि भगवान राम से अगर प्रार्थना करते थे कि भगवान इस समय वर्षा कर दो तो वर्षा होने लग जाती थी। ऐसे राम जी का चरित्र, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी। अब उनके विषय में भी कुछ लोग को जो ऐसे रहते हैं ना, क्योंकि अच्छे काम में भी उनको गलती निकालने की आदत रहती है। उनका काम ही है, चाहे आप अच्छा करो या सब अच्छा कर दो, लेकिन गलती ढूंढना उनका काम है। मतलब आपको लगता है कि जो इस तरीके का विरोध कर रहे हैं, मन में उनके भी राम ही है? नहीं, उनके राम है या नहीं है, लेकिन वो उनको वो सन्निपात हो जाता है ना, सन्निपात। तो सन्निपात वाला आदमी संभल के नहीं बोलता है। तो एक जगह रामायण में कहा भूत विवश मतवारे ते नहीं बोलते रहे, तो ये उस हो गए। और दूसरी बात ये सुन लीजिए, मनुष्य और राक्षस ये हमेशा से चले आ रहे हैं। तो वो कुछ त्रेता के द्वापर के जो राक्षस है ना, उनकी आत्मा भटक के पुनः कलयुग में आ गई है। तो उनके, लेकिन मन में तो उनके राम है, दिखा नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूं, उनके मन में राम है या नहीं है, हाँ। लेकिन पब्लिक को उनको दिखाना चाहते हैं कि राम के विरोधी